मैं जीना चाहती हूँ। तुम्हारे बच्चों से तुम्हारी इजाजत के बगैर यूं ही मिलने आ गया। आई थिंक अच्छा नहीं लगा होगा तुम्हें। अगर ऐसा ही है तो आई एम सॉरी, मैं इधर नहीं आऊंगा। मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हें बुरा लगा। दिस इज बीना, तैमूर की कजन और उसकी फियांसे। तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हें सारा कहाँ मिली? मॉल में मिली थी जहां मैं गया था, अपनी फैमिली के साथ थी। तो वो कराची में रहती है? तेरा तो वन साइडेड फैसला कैसे हो गया जबकि तुम्हारी तरफ से वकील पेश हो रहा था? खालू कुछ पता चला? अरे पता चल जाएगा बेटा, हमसे जो बन पड़ा वो हम करेंगे। बीना, हाय, आप इनफैक्ट आपका चेहरा कहीं देखा देखा सा लग रहा है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। आप शायद भूल रही हैं कि हम कुछ अरसे पहले बीच में मिले थे तैमूर की वजह से। ओह हाँ, यकीनन आप ताबिंदा की फ्रेंड होंगी, राइट? जी बिल्कुल। कैसी हैं आप? बच्चे कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। आप बताओ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा कभी आओ मेरी तरफ। मैंने तैमूर से 10 दफा कहा आपको लेकर, लेकिन वो कहता आप बहुत बिजी रहती हैं अपने काम में। क्या तैमूर ने ऐसा कहा मेरे बारे में आपसे? हाँ उसने ऐसा कहा। बिजी वो रहता है या मैं? इनफैक्ट उसके पास तो इतना टाइम भी नहीं होता कि वो ठीक से मेरी फोन कॉल तक सुन ले। अच्छा ऐसा करता है वो? मैं कान खींचूंगी उसके। वो आपके लिए टाइम क्यों नहीं निकालता? पूछूंगी मैं। इसका मतलब वो आपसे रोज मिलता है? हाँ कभी कभार तो रोज। वो असल में ना बच्चों से काफी अटैचमेंट है ना उसकी, इसलिए। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम दोनों की शादी कब है? पता नहीं, ये भी आप तैमूर से ही पूछ लेना। मैं पूछती हूँ लेकिन हमेशा की तरह टाल देता है वो मेरी बात। वो आपको ही नहीं सबको टाल देता है। अच्छा चलो तुम फिक्र नहीं करो, मैं पूछूंगी उससे। अच्छा चले, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। हाँ हाँ सॉरी से बाय बाय बाय। अच्छी खासी वेल मैनर्ड लड़की है बीना, और बहुत हर्ट भी लग रही थी मुझे उस टाइम पे। तो गिल्ट तो मुझे अपने आप पे हो रहा था कि मैंने क्यों उसके सामने ये बात बोली कि हमारी बात होती रहती, बल्कि तुम उसका तो फोन बिल्कुल उठाते भी नहीं हो मेरे सामने। खामोश क्यों? तुमसे बात कर रही हूँ। लो जवाब दो, तुमसे बात कर रही हूँ। क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? क्या मसला है ये सब? बिना एक इमेच्योर सी लड़की है, उसकी बातों को मत सीरियस लिया करो। वो अच्छी खासी सीरियस थी और बहुत हर्ट भी थी, फिर चुप हो गए। बात करो तैमूर। प्लीज हम कोई और बात करें। नहीं मुझे कोई और बात नहीं करनी, मुझे यही बात करनी है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो सारा? वीना और मेरा कोई मैच नहीं है। We both have very different personalities यार। Don't tell me तैमूर। जहां तक मेरा ख्याल है तुम दोनों की एंगेजमेंट को काफी अरसा हो गया है। इतने अरसे में तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए थी तुम लोग की। इनफैक्ट व्हाट आई बिलीव, अब तक तो तुम लोग की शादी भी हो जानी चाहिए थी। नहीं पता नहीं मुझे। पता नहीं? हाँ तुम्हें नहीं पता, वहां बीना को नहीं पता, तो पता किसको है? लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन? Would you please change the topic? ओके अच्छा खैर मेरी छोड़ो, तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें इस मसले का कोई हल निकालो। अरे तैमूर आओ ना, बैठो। तुमने सारा से क्या कहा है? क्या? इतना बनो मत। तुमने सारा से क्या कहा है ये बताओ। किस बारे में? अपने और मेरे बारे में।
ओ अच्छा, क्या कहा मैंने? उसने तुम्हें बताया नहीं? तुमने उसे इंप्रेशन दिए हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, तुम्हें इग्नोर करता हूँ। तो नहीं करते। एंड बाय द वे मैंने उसे ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं दिया। अब वो बात अलग है कि वो खुद ऐसा समझ लेती है। तुम अच्छी तरह जानती हो तुमने ये ठीक नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? तैमूर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुमने सारा की नजर में मेरा इंप्रेशन खराब करके अपने लिए अच्छा नहीं किया। एक मिनट, वो इस सारा कौन है? वो लगती क्या है तुम्हारी वो, जो उसकी नजरों में इंप्रेशन खराब होने पर तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है? जब तुम कुछ जानती नहीं हो तो उसके बारे में बात भी मत करो, समझी? तैमूर, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मुझे लगता है तुम अपने सेंसेस में नहीं हो। बेहतर यही होगा तुम अभी यहाँ से चले जाओ। हाँ, नहीं हूं मैं अपने सेंसेस में और जा रहा हूँ यहाँ से। गो। तैमूर, तैमूर, बात तो सुनो, सुनो तो सही। मामा छोड़े यार। सारा 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 तंग आ गई हूं मैं इस सारा से। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब कुछ? किस बात का गुस्सा है? पर क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा हूं मैं? बज़ाहिर तो ये बहुत मामूली सी बात है कि दो लोग इत्तेफाक से आपस में मिलते हैं, तो ऐसी बात हो जाना कोई गैर मामूली चीज तो नहीं। पर मैं क्यों यूं ही शो कर रहा हूं जैसे मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो तैमूर? ये सिर्फ तुम ही जानते हो और इस सवाल का जवाब भी सिर्फ तुम ही दे सकते हो। किसी से कुछ कहने, लड़ने, झगड़ने के बजाय अपना एहतसाब करो तैमूर। ऐसा लगता है कि तुम सच को झुटला कर किसी सैराब के वहम में हो। खुद से पूछो खुद से सवाल करो, क्यों तुम बीना को इग्नोर करके सारा के मामलात में दिलचस्पी ले रहे हो? सारा से तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी का है। तुम क्यों उसकी कंपनी में इतने खुश रहते हो जब से वो दोबारा तुम्हें मिली? तुम्हारा हर पल ये सोचने में गुजर रहा है कि तुम ऐसा क्या करोगे जिससे सारा के सारे दुख तकलीफ कम हो जाए। मगर क्यों इस धुन में तुम अपने घर वालों को, बीना को, बल्कि खुद अपने आप को भी भुलाए बैठे हो? क्यों तैमूर, क्यों? सोचो, खुद सोचो इस बारे में। उफ बीना, रोए चली जा रही हो। बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? मामा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि उसने मुझे कितना जलील किया। वही तो पूछ रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया? उस लड़की के लिए जो उसकी कुछ भी नहीं लगती मामा, उसकी कुछ भी नहीं लगती। किसके लिए? वही सारा मामा, और कौन? कौन सारा? वो ताबिंदा की फ्रेंड है और मुझे ऐसा लगता है कि वो तैमूर के बहुत क्लोज है मामा। तामिंदा की दोस्त के साथ तैमूर क्यों क्लोज होने लगा? है मामा, है। मैं भी नहीं जानती थी ये सब, लेकिन कल वो मुझसे मॉल में मिली और उसने मुझे बताया कि तैमूर उससे रोज मिलता है, और उसने मुझे ये भी बताया कि वो तैमूर के कान खींचेगी कि मुझे वो टाइम दे। मामा, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे पता है कि तैमूर मुझे हर रोज इंसल्ट करता है, लेकिन उसने आज तक मेरे साथ ऐसा रूड बिहेव नहीं किया। तुम परेशान नहीं हो, मैं फायजा से बात करती हूँ। मजाक लगाया हुआ इन लोगों ने हमारे साथ।
तैमूर, रुको, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। बीना के साथ मिसबिहेव क्यों किया तुमने? मैंने उससे कोई मिसबिहेव नहीं किया मॉम। तो जो कुछ उसने कहा है या जो कुछ मैंने सुना है वो बहुत अच्छा रवैया है। तुम कर क्या रहे हो? करना चाहते क्या हो तुम? आखिर ये मामला क्या है सारा वाला? कब से मिल रहे हो और मकसद क्या है तुम्हारा? बिल्कुल इररिलेवेंट से सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। ये सवाल इररिलेवेंट नहीं है। और अगर तुम जानते नहीं हो तो एक बात याद रखना, हमारी याददाश्त अभी इतनी कमजोर नहीं हुई। ये वही सारा है ना जिसे तुम पसंद करते थे। कहां से और कैसे आ गए वो दोबारा तुम्हारे सामने? हाँ, क्यों मिल रहे हो उससे? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? अगर सुनना चाहते हैं तो सुने। इंसानियत का रिश्ता है मेरा उससे। इंसानियत का रिश्ता? ये कौन सा रिश्ता है और क्यों है? जबकि वो अपने घर बार वाली है, शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके। फिर ये इंसानियत का रिश्ता बनाने का मकसद क्या है? जरूर शौहर छोड़कर जा चुका है उसका। क्या? अकेली है वो, बेआसरा। जिस कंडीशन में जिंदगी गुजारी, अगर आप लोग देखेंगे तो उसकी हेल्प करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। और ये है वो इंसानियत का रिश्ता मां। तैमूर, ये क्या क्या हो क्या रहा है ये? या अल्लाह। क्या? ये क्या कह रही है मम्मा? मैं वही कह रही हूँ बेटा जो मुझे तुम्हारा भाई बता कर गया है। सारा का डिवोर्स हो गया? कैसे हो सकता है ये? मुझे नहीं पता, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। और मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि वो लड़की कब से तैमूर की जिंदगी में है। नहीं मॉम, किसी भी मामलात को जाने हुए हम एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। और सारे मामले को हम जानेंगे कैसे? मैं आ रही हूँ ना पाकिस्तान, मेरे आने तक का वेट करें, मैं सारा से खुद बात कर लूंगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये बताओ कि उस वक्त तक मैं इस लड़के का क्या करूं जो सब कुछ बिगाड़ने पर तुला हुआ है? बेहतर यही है कि अभी आप खामोश रहें और छोड़ दें भाई को। आपको पता है आप ज्यादा बोलेंगी वो और जिद में आ जाएंगे। मेरे आने तक का वेट करें। ठीक है बेटा, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इट्स शरब गुड है। टीचर ने कुछ ज्यादा डांटा था नहीं? कैसे हो? इतने दिनों के बाद है। सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। घर पे? हाँ सब ठीक है, बस एक मैं ही ठीक नहीं हूँ। क्या बोला? आ, क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं। अच्छा तुम बता रही थी सारा कि वॉशरूम में नल वल खराब है। हाँ वो प्लम्बर से बात हो गई है, तुम छोड़ो। नहीं मैं देख लूंगा एक बार। कौन कहता है तुम मार्केटिंग में मास्टर हो? तुम्हें तो कोई कारपेंटर या प्लम्बर होना चाहिए था। हाँ मैं भी यही सोचता हूँ, जो मैं हूँ मुझे वो नहीं होना चाहिए था। क्या बात है, किसी उलझन में लग रहे हो? नहीं कुछ भी नहीं है। क्या उलझन है बताओ। लाइक तुम शेयर कर सकते हो मुझे अगर तुम करना चाहो तो। अच्छा एक बात पूछूं? हम्म, अगर इंसान खुद अपने सवालों का जवाब नहीं दे सके तो फिर क्या करना चाहिए उसे? तो उसे अपने आप को जानने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे सवालों के जवाब किसको नहीं आ रहे, तुम्हें या? नहीं किसी को भी नहीं, बस तुम्हें। शुक्र है तुम्हें आने का ख्याल तो आया। हाँ आप तो रोज चक्कर लगाती हैं जैसे। अच्छा ये बताओ, जिंदगी में सब ठीक चल रहा है ना? चल तो रहा है। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा ये बताओ, वो लड़का आता है क्या
जो तुम्हारे काम किया करता था, क्या नाम था उसका? तैमूर। रोज आता है, बच्चों के काफी काम कर देता है, उनकी तो काफी दोस्ती भी हो गई एक दूसरे से। अल्लाह उसे जज़ा देगा। कैसे जिंदगी में चुपकर से वो आ गया, सच बताऊं तो मुझे याद भी नहीं था वो। अब ऐसा लगता है कि उसके सपोर्ट की आदत सी हो गई है। बस बेटा, अल्लाह सबब बनाने वाला होता है। बेशक। उसकी बहन नहीं आई पाकिस्तान वापस? नहीं, अभी तक तो नहीं। बेटा ऐसा करो, तैमूर से नंबर लेके उससे कभी कभी बात कर लिया करो। हाँ खाला, कई बार मांगा है, देते देते रह जाता है, फिर भूल जाता है। जीते रहो बेटा। आप बेटा क्या ही अच्छा होता कि तुम अपनी फैमिली के साथ आती। अरे मैं ही आ गई ना, यही बहुत है। बच्चे स्टडीज में बिजी रहते हैं और शहरियार अपने काम में, टाइम ही नहीं होता है इन लोगों के पास। ये भी ठीक है। चलो शुक्र है, इतने अरसे के बाद आई तो सही ना। चलो यही खड़े रहेंगे, अंदर चलो। हाँ तुम चलो, मैं सामान लेकर आऊंगा इसे। क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं। चले फिर मुझे सारा के घर लेके चले। क्या मतलब? मतलब मुझे जाना है सारा के घर, मुझे उससे मिलना है। तुम वहां जाकर क्या करोगे? आप क्या करते हैं वहां जाकर? मुझे सारा से मिलना है, जो भी उसके साथ हुआ मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। और ये मत भूलें कि आप भी मेरे ही रेफरेंस से उससे मिले थे। हाँ तो जाओ, जाके मिलो उससे। मतलब आप मुझे लेकर नहीं जाएंगे? ठीक है, एड्रेस दे दे मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उसके घर लेकर जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? वो ये कि तुम मुझसे कोई फजूल बात नहीं करोगी। कौन सी फजूल बात? वही बात जो आजकल मॉम के दिल में चल रही है। आपने मुझे इतना बेवकूफ समझा हुआ है? हाँ मेरा यही ख्याल है। अब आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है ताबिंदा, मैं नहीं चाहता कि तुम सारा से कोई ऐसी बात करो कि उसके दिल में मलाल आ जाए, और तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। अगर उसके दिल में एक बार मलाल आ गया ना तो वो शायद मेरी शक्ल दोबारा कभी ना देखे, और मैं ये नहीं चाहता हूँ। आप सारा के मामले में इतने इमोशनल और सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं? तुम नहीं जानती हो मैं इतना इमोशनल क्यों हो जाता हूँ। तुम्हें मालूम नहीं है मैं क्यों इतना इमोशनल होता हूँ? तुम्हें आइडिया भी है इस बात का? मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं मानता था अभी कि तुम्हें याद नहीं। याद करो, तुम्हें याद जरूर आ जाएगी। मैं कुछ नहीं भूली हूँ भाई। भूल आप रहे हैं कि पहले का वक्त कुछ और था, अब कुछ और है। और पहले जो कुछ भी हुआ ना, आपकी इमेच्योरिटी की वजह से हुआ है। इमेच्योरिटी? अगर वो इमेच्योर थी तो ये समझो कि मैं आज भी सारा के मामले में इमेच्योर ही हूँ। वक्त बहुत आगे निकल चुका है भाई। अब आप अपनी फैंटेसी से बाहर निकल जाओ। ये मेरी फैंटेसी नहीं है, बल्कि हकीकत है। ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि वो अब मैरिड है और उसके 2 बच्चे हैं, और उस टाइम वो सिंगल थी। सिंगल वो आज भी है, बल्कि अकेली है। उसे एक सहारे, एक सपोर्ट की जितनी जरूरत आज है, शायद उस वक्त भी ना थी तभी जब उसके पापा की डेथ हुई थी। ये सब आपसे सारा ने कहा है? नहीं, हरगिज़ नहीं, मगर मैं जानता हूं, और जितना मैं जानता हूं शायद वो खुद को भी इतना नहीं जानती। ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाह रहे हैं?
मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ समझ चुकी हो कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या कहना चाहता हूं। देखा मुझे इसी बात का डर था और तुम कहती थी कि मामले को जाने बगैर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। मेरा तो खुद जहन माऊफ हो रहा है। मुझे तो लगता है कि उस लड़की ने तैमूर को काबू करने के लिए जरूर उस पर कोई जादू किया है। अरे नहीं मॉम, भाई कह तो रहा है कि सारा का उसमें कोई हाथ नहीं है। कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो ताबिंदा? वो कब से उससे मिल रहा है, कब से उसके घर आ जा रहा है। मत भूलो कि वो पहले से शादीशुदा है, एक शौहर को छोड़ चुकी है। अब ऐसे में अगर एक बेदाम गुलाम उसके हाथ लग जाएगा तो कौन है जो उसे काबू नहीं करना चाहेगा? नहीं मॉम, मुझे नहीं लगता। सारा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मत भूलो ताबिंदा, वो 2 बच्चों की माँ है, शादीशुदा है। जिंदगी के तजुर्बे इंसान को बदल देते हैं। तुम कैसे जानो कि वो कैसी है और कैसी नहीं है? मैं ये सब नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि भाई आज भी उसको उतना ही पसंद करता है जितना साल पहले करता था। वो सारा को एक दिन के लिए भी नहीं भूला। तुम कैसे ये बात कह सकती हो? मुझे तो ऐसा कभी भी नजर नहीं आया। मुझे भाई कई बार ये इशारा दे चुके हैं कि वो सारा को अब भी नहीं भूले, वो उनके दिल में मौजूद है। तो तुमने मुझे ये बात कभी बताई क्यों नहीं? क्या फायदा था? सारा की शादी हो चुकी थी, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ खुश रह रही थी। मुझे लगा भाई की भी शादी हो जाएगी तो वो ये सब भूल जाएगा। मुझे क्या पता था, वो तो बीना से एंगेजमेंट के लिए भी मान गया था। मेरे जहन में तो कभी इतना सा वहम भी नहीं आया था। आपने भाई की हिचकिचाहट देखी है बीना को लेकर? ताबी, तुम उससे मिलो, सारा से जाकर मिलो और उसे कहो कि वो तैमूर का पीछा छोड़ दे। उफ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो सर चकराने लगा है। फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था मैं चली जाऊंगी किसी भी कैब से, अब नहीं आना चाहिए था तुम्हें। मतलब कैब से चले जाओगे? आज ऑफ था मेरा, बच्चों को छोड़ दिया घर पे, तुम्हें पिक करने आ गया। क्या हो गया? तो मेरे लिए बच्चों को सिर्फ पिक करके ड्रॉप कर देते हो, मेरे लिए वही काफी है। अच्छा हाँ, ये बताओ कि तुम्हारी गाड़ी तो वर्कशॉप गई हुई है, क्या पता चला कि फॉल्ट क्या है उसमें? ऑफिस का ही ड्राइवर था, उसने कहा कि आज मैं देख लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है देख लो। वो मैंने उससे जरूरी बात भी करनी थी। बोलो। वो खालू ने बाबा की सारी प्रॉपर्टीज के केसेस में जितनी डिटेल्स थी वो सब निकलवाई हैं वकील के जरिए। मैंने डिटेल्स चेक किए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब? देखो ना कि खालू कहाँ भाग दौड़ कर सकते हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे बोलूं कि वो। अच्छा परेशान मत हो, तुम अगर मुनासिब समझो तो वो फाइल्स मुझे दे दो, मैं एक दफा स्टडी कर लेता हूँ या किसी वकील को दिखा देता हूँ, वो जो बताएगा वो तुम्हें बता दो। अगर तुम्हें कोई इशू ना हो तो। हाँ ये तो तुम भी करवा सकते हो। ठीक है
मैं सही डिटेल्स तुम्हें दे दूंगी। ओके, दे देना मुझे वो। हाँ, थैंक यू। यू वेलकम। क्या सोच रही हो? बच्चों के बारे में सोच रही थी। इन बेचारे बच्चों की भी क्या जिंदगी है। चले आधा दिन तो ये स्कूल में गुजारते हैं, घर आते हैं तो माँ ऑफिस में। क्या बनेगा इनका? हाँ, सारा तो अब वीकेंड पे भी बिजी रहती है। जी, इसीलिए तो इन्हें यहाँ छोड़ गई है। मैं तो सोचता हूँ कि ऐसा कब तक चलेगा। पहाड़ जैसी जिंदगी है, ये अकेली लड़की कब तक अकेली दौड़ेगी? इसकी उम्र ही क्या है, इतना बोझ लाद दिया खुद पर। यही बात तो मैं भी उसे समझाती हूँ, कई बार कह चुकी हूँ उसे, अपने लिए किसी बेहतर साथी का इंतखाब कर लो सारा। लेकिन वो ये बात सुनने को तैयार ही नहीं होती, उल्टा नाराज हो जाती है। हिम्मत जवान है ना, इसलिए महसूस नहीं होता। एक वक्त आएगा कि तन्हाई काटने को दौड़ेगी। बस अल्लाह बेहतर इंतजाम करते मेरी बच्ची के लिए। हेलो तैमूर अंकल, मैं अयान। अयान, कैसे हो? ठीक हूँ। और कहाँ हो? हम नानो के घर पे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नानो के घर पे हो। चलो, ये तो अच्छी बात है। और बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं। वैसे आप एक बात तो बताएं, आप हमारे घर अब क्यों नहीं आते? वो एक्चुअली बेटा, मामा से झगड़ा हुआ है ना आपका? बस यूं ही बेटा। फिर आप क्यों नहीं आते? मुझे लगता है आपकी मामा को मेरा वहाँ आना अच्छा नहीं लगता। क्यों तैमूर अंकल, आपको पता भी है हम आपके बगैर कितने उदास हैं। हेलो अयान। हेलो अयान बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? हेलो हेलो तैमूर अंकल। तारा बेटा, मैं आप लोगों से मिलना कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। और प्लीज अयान से बोलो मत रोए। तैमूर अंकल, अब आप हमसे मिलने क्यों नहीं आते? प्लीज तैमूर अंकल, हमसे मिलना ना छोड़ें और हमारे घर आना भी ना छोड़ें ना। बेटा, कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ। क्या अंकल? नहीं, कुछ नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ, आज आप लोग नानो के घर पे ही हो ना? जी, मामा रात को देर से आएंगी, उनकी कोई एग्जीबिशन है। चलो ओके, फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों के पास। ओके? सच अंकल? हाँ हाँ बिल्कुल सच। पर हाँ, अयान से बोलो रोए नहीं। मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। खुदा हाफिज बेटा। ओके, खुदा हाफिज। अयान, तुम्हें पता है तैमूर अंकल हमसे मिलने यहाँ आ रहे हैं? सच? असल में मैं तैमूर के उस दिन वाले रवैये से बहुत शर्मिंदा थी। बस इसी वजह से मैं तुम लोगों की तरफ आ ही नहीं सकी। अच्छी बात है, अपने बेटे के हाथों मेरी बेटी की इंसल्ट करवाकर तुम बैठी रही। क्या बात कर रही हो तुम? मैं क्यों इंसल्ट करवाऊंगी? मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। बता तो मैंने तुम्हें उसी दिन दिया था और तुमने तैमूर से भी पूछा होगा, लेकिन मजाल है जो तुमने मुझे बताया हो या फोन किया कि तैमूर ने क्या जवाब दिया। मैंने कहा ना, असल में मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। बस
इसी वजह से मैं फोन भी नहीं कर सकी। छोड़े भी अब आंटी, ये सारी चीजें तो होती रहती हैं और तुम भी भूल जाओ बस। वैसे भी इन मर्दों का कुछ पता नहीं होता। अब मेरा ही हस्बैंड देख लो, कभी मूड इतना खराब होगा और कभी फौरन से ठीक भी हो जाएगा। आंटी आप तो मेरी बात समझ सकती हैं ना। बात मेरी और तैमूर की हो तब ना। उसने उस सारा की वजह से मेरी बेइज्जती की, उसकी वजह से। कम ऑन बीना, सारा सिर्फ मेरी दोस्त थी, भाई इसीलिए उसकी रिस्पेक्ट करते और कुछ भी नहीं। तो मैंने सारा से ऐसा क्या कह दिया था जो वो इतना गुस्सा हो गया? तुम ही ने बताया था ना कि तुमने सारा से कहा है कि भाई तुम्हें इग्नोर करता है ना? हो सकता है भाई को ये बात बुरी लगी हो कि तुमने आपस की बात जाकर सारा से कह दी। चलो मान लेते हैं कि वक्ती गुस्सा था, लेकिन उसने तो एक दफा भी पलट के कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। इंसान 2 अल्फाज माजरत के ही बोल देता है। बहुत ज्यादा बिजी है आजकल, लेकिन आएगा, जरूर आएगा, और आकर मेरी बेटी से एक्सक्यूज भी करेगा। बेटा अब तुम भी अपना गुस्सा खत्म करो। मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं, दिल में कोई बात नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए आप गौर कीजिएगा मेरी बात पर। बेटा मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, सारा नहीं मानेगी। तभी तो कह रहा हूँ खाला, आप इस बात को ठंडे दिल से सोचिए। बेटा तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी मंगेतर, वो मेरा मसला है, मैं हैंडल कर लूंगा वो सब कुछ। आप बस सारा के सिलसिले में मेरी सपोर्ट करें। मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाना चाह रहा हूँ। ले जाओ बेटा, लेकिन इन्हें घर वापस जल्दी ले आना, सारा के आने से पहले, वरना वो बहुत नाराज होगी। जी आ जाऊंगा, चलें? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अविंदा, हम सब खैरियत तो है, काफी सन्नाटा से घर में। कहाँ है ताबिंदा और डैड? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि इस घर में क्या हो रहा और क्या नहीं? क्यों सब क्या हुआ? यकीनन तुम्हारा अपने शौहर से झगड़ा हुआ है और तुम यहाँ चुपचाप बैठी, और शायद ये बात तुमने मॉम को बताई, इसलिए वो नाराज भी है ना? ऐसे ही हुआ ना? बहुत ही बुरा और फजूल जोक था ये। तो फिर आप लोग बताएं ना कि मैं कौन सी ऐसी बात करूं जिससे आप लोग हंसेंगे? इतना सीरियस क्यों है? जो टेंशन तुम्हारी वजह से इस घर में है ना, उसकी वजह से कोई भी हंस नहीं सकता। अच्छा, तो बात ये है? हाँ, यही बात है। ये तो अच्छा है ना मॉम के आप मुझसे शिकवा कर लेती, लेकिन जिस परेशानी में और शर्मिंदगी में मैं आप लोगों की वजह से हूं, मैं किससे शिकवा करूं और क्या कहूं? तुम मेरे और अपने डैड के फैसलों के खिलाफ जा रहे हो और तुम चाहते हो कि हम ये सब कुछ देखकर खामोश रहें? मॉम ऐसा नहीं है, आप और डैड मेरे लिए बहुत अहम है। हाँ, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि माँ बाप बच्चों की खुशियों के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन अगर औलाद अंधे कुएं में जा रही हो ना, तो माँ बाप खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते।
सारा अंधा कुआं नहीं है मॉम। क्या हो गया है भाई? सारा की बात होती नहीं, आप इतने जज्बाती हो जाते हैं। मैं कोई जज्बाती नहीं हो रहा हूँ यार, मैं सिर्फ सिंपल सी बात कर रहा हूँ। खुदा का वास्ता ये क्यों भूल जाते हो कि तुमने बीना को अपनी मर्जी से अपनी खुशी से रिंग पहनाई थी? हाँ लेकिन मैं बीना को समझाऊंगा कि मैं उसके काबिल नहीं हूं, बस सिंपल। और तुम शादी करना चाहते हो उस 2 बच्चों की माँ से? मॉम उसके बच्चे मेरे इस फैसले के सॉलिड रीजन है। क्या बेवकूफाना बात कर रहे हैं भाई आप? वो बच्चे अभी कुछ सालों में बड़े हो जाएंगे, फिर कहाँ स्टैंड करेंगे आप? और इस दौरान जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो कैसे बैलेंस करोगे उन दोनों में? मॉम आप परेशान ना हो, मैंने सब कुछ सोच लिया। सब कुछ सोच भी लिया इसने? हम तो पागल हैं। लेकिन तैमूर, मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगी, कभी भी नहीं। आपको मेरी बात माननी होगी।